जीएस से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। क्षेत्रीय या भौगोलिक संकेतक, जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोला जाता है, यह टॉपिक दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा जीआई टैग पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट है जीआई टैग क्या होता है, पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे शुरुआत कब हुई जीआई टैग की। तीसरा पढ़ेंगे प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है और किन उत्पादों को दिया जाता है, जीआई टैग का फ़ायदा क्या है, और देखेंगे दोस्तों कुछ जीआई टैग के एग्जाम्पल। दोस्तों, जब किसी रीजन का जो विशेष क्षेत्रीय उत्पाद होता है, जिस उत्पाद के माध्यम से पूरे देश में उस राज्य उस क्षेत्र की पहचान होती है, ऐसे उत्पाद को प्रमाणित करके संस्था द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। यानी कोई उत्पाद होता है जो विशेष उसी जगह पर पाया जाता है, यानी विशेष क्षेत्रीय उत्पाद होता है जिस उत्पाद के माध्यम से उसका जो नाम होता है देश या पूरे राज्य में उसकी पहचान होती है, तो ऐसे उत्पाद को उस जगह का जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया जाता है। दोस्तों, भारत में सबसे पहले जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999 अधिनियम पारित किया गया था। 15 सितंबर 2003 में यह पहली बार लागू किया गया था। याद रखिएगा, 1999 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999 अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था। सबसे पहले 1999 में, याद रखिएगा 1999 में इसको पारित किया गया था और 15 सितंबर 2003 में इसको लागू कर दिया गया था। दोस्तों, याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे पूछूंगा कि सर्वप्रथम जीआई टैग पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। सबसे पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट को दिया गया था, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को दिया गया था जीआई टैग। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रदान करने वाली संस्था कौन सी होती है, जिसको बोला जाता है CGPDTM, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, CGPDTM। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों चेन्नई में है। याद रखिएगा, यदि पूछा जाए जीआई टैग प्रदान करने वाली संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखिएगा हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है। ये कैसे काम करते हैं दोस्तों, ये संस्था एप्लीकेशन चेक करती है और देखती है कि किया गया दावा कितना सही है, और पूरा छानबीन करने के बाद यदि संतुष्ट होती है तो उस उत्पाद को उस स्थान का जीआई टैग दिया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इसकी अवधि कब तक होती है दोस्तों, इसकी सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसका प्रयोग एक ही समुदाय कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है, यानी जिस प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेट मिलता है, उसका उपयोग केवल उसी समुदाय के द्वारा किया जा सकता है, और यह 10 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होता है और इसकी रिन्यू भी करवा सकते हैं। 10 वर्ष के पश्चात यदि उस उत्पाद का उत्पादन कंटिन्यू हो रहा है तो उसके लिए रिन्यू भी करवा सकते हैं, उसका जीआई टैग की वैल्यू बढ़वा सकते हैं। तो याद रखिएगा, सर्टिफिकेट मिलने के पश्चात 10 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होता है, इसको रिन्यू भी करवा सकते हैं। पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और किन उत्पादों को दिया जाता है जीआई टैग, अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट है खेती से जुड़े हुए उत्पाद जो कृषि उत्पाद होते हैं, दूसरा है प्राकृतिक उत्पाद, तीसरा है कपड़ा, हैंडीक्राफ्ट जैसे साड़ी, चद्दर इत्यादि, और उत्पाद में चमड़ा, इत्र इत्यादि कोई उत्पादन हो गया। खाद्य सामग्री में रसगुल्ला, लड्डू इत्यादि को जीआई टैग दिया जाता है। इसके बाद जीआई टैग का फायदा क्या होता है दोस्तों, जीआई टैग जो प्रदान करती है संस्था, इसका क्या फायदा होता है, लोगों को क्या फायदा मिलता है, हम पढ़ेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों, उत्पाद का मूल्य प्लस उससे जुड़े हुए लोगों की अहमियत बढ़ जाती है। यानी कि जिस उत्पाद को जीआई टैग मिलता है, यानी वह उस क्षेत्र की ब्रांड वैल्यू होती है, और जो उत्पादन करते हैं उनकी अहमियत बढ़ती है। इसके बाद फेक प्रोडक्ट को रोकने में मदद मिलती है, यानी जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट होते हैं उनके उत्पादन को रोकने में मदद मिलती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट यानी तीसरा फायदा क्या होता है, लोगों को आर्थिक फायदा भी होता है। यानी जिस स्थान पे जीआई टैग जिस प्रोडक्ट को मिलता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो जायज़ सी बात है कि लोगों को आर्थिक फायदा होगा। तो यहाँ पे 3 फायदा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मूल्य प्लस लोगों की अहमियत बढ़ती है, फेक प्रोडक्ट को रोकने में मदद मिलती है, और तीसरा है लोगों को आर्थिक फायदा भी होता है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कौन कौन से हैं। दोस्तों, जीआई टैग प्राप्त उत्पाद बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हमने लिया है जो काफ़ी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिसमें से पहला है कश्मीरी केसर, जो जम्मू कश्मीर के लिए फेमस है। जम्मू कश्मीर में जीआई टैग मिला है कश्मीरी केसर को। कन्याकुमारी लौंग है जो तमिलनाडु के लिए है। रसगुल्ला ओडिशा। मणिपुरी काला चावल मणिपुर के लिए। चंदेरी साड़ी हो गया मध्य प्रदेश। कड़कनाथ काला मुर्गा हो गया झाबुआ मध्य प्रदेश के लिए। नासिक अंगूर हो गया महाराष्ट्र। कोल्हापुर गुड़ महाराष्ट्र। बीकानेरी भुजिया जो राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है।
और बनारसी पान, जो बनारस उत्तर प्रदेश के में बनारसी पान को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जीआई टैग प्रोडक्ट है, उत्पाद है, हमने वीडियो में इंक्लूड किया है। काफ़ी सारे जीआई टैग वाले प्रोडक्ट हैं जिनको हम अगली वीडियो में शामिल करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने दोस्तों पढ़ा जीआई टैग क्या होता है, इसकी कौन सी संस्था प्रदान करती है और कैसे और कितने वर्ष तक इसकी अवधि होती है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, क्या क्या उत्पाद हैं, हमने शॉर्ट वीडियो के थ्रू हमने जीआई टैग को पढ़ा है। दोस्तों यदि आपने वीडियो को अंतिम तक देखा है तो यहाँ से ज़रूर एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम्स हो। तो मुझे उम्मीद है आपको जीआई टैग से संबंधित सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे, सारे डाउट क्लियर हो गए हो। तो यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि हमारी अगली वीडियो की अपडेट भी आपके यहाँ तक पहुँचे। और एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा कर्नाटक। कर्नाटक में जो भी उत्पाद है, जो भी प्रोडक्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त हुआ है। टोटल 42 जीआई टैग प्राप्त हुआ है कर्नाटक राज्य में अभी तक। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस राज्य से हैं और आपके राज्य में कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।